नमस्कार दोस्तों। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या, फिनाइलकेटोनुरिया। इससे पहले जो हमने लेक्चर में बात की थी वो हमने किसके बारे में बात की थी, वो करी थी हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में। वो भी हमारी क्या थी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। ये भी हमारा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये हमारा जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है। यहाँ से क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा बन के आया हुआ है, पर यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन तो हमारा बनता ही बनता है। कि जो हमारा फिनाइलकेटोनुरिया है हमारा क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मेनली सिर्फ इसके अंदर आप ध्यान दो, सिर्फ एक एक एंजाइम है हमारा इसके अंदर, सिर्फ उसी के ऊपर बात चलती है। जो हमारा एंजाइम क्या है, हमारा फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज। सिर्फ हमारा ये एक एंजाइम है, इसी एंजाइम के बेस के ऊपर हमारा क्या होता है, सारा का सारा क्या है, फिनाइलकेटोनुरिया है। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान किस पे देना आपने, जो फिनाइल हमारा फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है, सिर्फ इसके ऊपर आपने क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा सा। यहीं से ही हमारा सारी चीज कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। तो मेन जो हमारा क्या है, फिनाइलकेटोनुरिया हमारा क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैसे कि हमने उसके अंदर पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ये भी हमारा क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, इनबोर्न एरर हो जाता है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज। ये हमें जो बीमारी है, ये डिसऑर्डर जो हमारे फिनाइलकेटोनुरिया क्यों होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज। अगर हमारा फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज जो हमारा एंजाइम है, अगर इसकी कमी हो जाती है, इसका लैक हो जाता है, इसकी हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से, इस एंजाइम की कमी की वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें फिनाइलकेटोनुरिया की जो हमारी डिसऑर्डर है। आपको एक बात तो कंफर्म हो चुकी होगी कि जो ये डिसीज है ये क्यों होती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज जो हमारा एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज होती है, हमें फिनाइलकेटोनुरिया हो जाती है। अब ध्यान से, दिस एंजाइम मेनली जो ये एंजाइम होता है, ये फिनाइल एनालिन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, अगर ये एंजाइम क्या है, प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारा फिनाइल एनालिन है, जो हमारा फिनाइल एनालिन है, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको टायरोसिन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो हमारा जो क्या ये एंजाइम क्या है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। यही बात हमें यहां समझनी है कि अगर ये एंजाइम अगर प्रेजेंट होता हमारी बॉडी के अंदर, तो ये डिसीज हमें नहीं होती है, डिसऑर्डर हमें नहीं होता। अगर इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो ये क्या है, फिनाइल टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन की जगह कन्वर्ट होने की बजाय ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेट्स। ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो हमारा फिनाइल एनालिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एनालिन इज नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो हमारा टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, फिनाइल एनालिन इज एक्युमुलेट, ये इसके अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेट्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर हमें क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर हो जाता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरिन, इसके यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से क्या है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी। क्या होता है, क्योंकि इसको किडनी क्या है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी का। तो ध्यान से दोबारा एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा है हमारा, पर यहां से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनने के पूरे पूरे चांस है। ये हमारा फिनाइलकेटोनुरिया जो है, ये क्या होता है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर किसकी वजह से बीमारी होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एनालिन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा फिनाइल एनालिन हमारे टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो इजीली हमारा फिनाइल एनालिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन की जगह कन्वर्ट होने की बजाय ये हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और ये पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी होता है, इसलिए बॉडी इसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके नहीं करती है, इसको बाहर निकाल देते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये जो हमारा फिनाइलकेटोनुरिया है, ये हमारा क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। अब हमने पिछले जो हमारे 4 लेक्चर थे, इनके अंदर हमने बात की थी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, और हमारा क्या, फिनाइलकेटोनुरिया। यहां से इन चारों टॉपिक में से हमारा एक टॉपिक 101% जो हमारा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो यहां से हमारे एमसीक्यू भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल
इजी से आराम से करें, बिल्कुल बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मेनली जो है हम सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है आपने, ये जो हमारा फिनाइल एनालाइन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है इसके ऊपर फोकस करना है। अगर हम बात कर रहे हो, अगर आप सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हो उसके अंदर सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस करना था आपने, उसमें आप सारी चीजें हमने बता दिया था, सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करना है कि जो हमारी बीटा ग्लोबिन जो चेन थी सिकल सेल एनीमिया के अंदर, जो सिक्स्थ पोजीशन है वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता था, वैलिन आ जाता, जिसकी वजह से जो आरबीसी की जो शेप थी, जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप क्या थी हमारी पाई करके शेप होती है वैसे नॉर्मल, तो किसके अंदर चेंज हो जाती है, वो हमारी सिकल लाइक शेप हो जाती है हमारी। तो ये बात आपको ध्यान देने की है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है फिनाइल